Welcome to my YouTube channel. Before proceeding further in this video, let me give you a quick introduction of mine. My name is Sonam and I scored 600 plus marks in NEET 2024. Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing good. So I am back with a new video. As I promised, I'll review my next major test. So yeah, let's review the paper. सो लेट्स स्टार्ट विद द बायो। नहीं, उससे भी पहले मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। देखो, अभी क्या है ना, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी तुम लास्ट के टाइम पे वीडियोस क्यों बना रहे हो, आर अफेक्टिंग योर स्टडीज़ और यू आर नॉट गिविंग इट इनफ टाइम। तो बहन और भाई, मैं बस टेस्ट से आने के बाद 5 या 10 मिनट के लिए वीडियो बनाती हूँ वो। तो ऐसा नहीं कि मैं प्रॉपर हर एक चीज़ बना रही हूँ, नहीं, मैं बस रिव्यू डालती हूँ। और मैं ये इसीलिए कर रही हूँ, मैं इसीलिए कर रही हूँ ना, ताकि मेरे पास एक कम्युनिटी हो जिनको मुझे लाइक आंसर करना हो, जिनको मुझे बताना हो। लाइक मुझे ऐसा लगे अरे यार मेरे कम मार्क्स आएंगे तो लोग मुझे जज करेंगे या फिर कुछ भी। लाइक एक होता है ना मन में कि अगर आपको कोई नहीं देख रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो आप नहीं करोगे। बट आपको लगता है नहीं, ये लोग हैं, मुझे इनको आंसर देना है, मुझे इनको जवाब देना है, मुझे इनको बताना है। आई हैव अ कम्युनिटी कि मुझे उनके साथ शेयर करनी है। तो आप थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हो। वी परफॉर्म बेटर अंडर प्रेशर। तो बस यही एक रीज़न है। मैं इतनी मैच्योर हूँ कि मुझे पता है कि कितना टाइम किस चीज़ में देना है, क्या करना है। स्टार्ट विद द बायो। देखो, बायो का लेवल ठीक था, लाइक लास्ट टाइम के जैसा ही था। बायो मुझे एलन वाले की अच्छी लगती है। लाइक तुम कितना भी पढ़ लो ना, एनसीईआरटी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, तुम्हें लगता नहीं अब इस चैप्टर से तो मैं गलती नहीं ही करूँगी। एलन का पेपर दे दो, सही बता रही हूँ, एलन का पेपर दे दो, वो तुमसे गलती करवा लेंगे। वो ना, मतलब किस चीज़ों में गलती करवाते ना, सेंटेंस होती है ना, एक सेंटेंस उसको इतना चेंज करते हैं। तुम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो, तुम्हें लगे सही है, लास्ट में आके कुछ भी चेंज कर देंगे और तुम भाई सही था, सही करके वो गलत हो जाएगा। तो मैं बताती हूँ। देखो, पहले ना मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताती हूँ जो मुझे जेन्युइनली अच्छे लगे थे और मैंने वहाँ पे ना देख लिया कि अरे यहाँ पे ये जाल बिछाया है इन्होंने, मुझे इसमें नहीं फंसना। तो मुझे उसमें बहुत ही अच्छा लगा। वाह, वो चीज़ जब हम करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो इस चीज़ से मैं बच गई। तो मैं वैसे क्वेश्चन बताती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कुछ क्वेश्चन जो मैंने गलत किए हैं। तो देखो, हो सकता है जो मैं क्वेश्चन बताऊंगी वो आपसे हो गए हों। ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था, बट एग्ज़ाम के टाइम पे उतना दिमाग चलता नहीं है और थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है वहाँ पे। तो देखो, ये जो 117 क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स द आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब्स। तो इसका तो सबने याद, एच एन आर एन ए, ठीक है। बट उस समय पे क्या है, थोड़ा सा ऐसा सोचना पड़ता है। HNRNA तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो कोई इसे SNRNA कर देगा क्योंकि थोड़ा सा ऐसे सिमिलर है ना, मतलब प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है, तो हमें लगेगा नहीं नहीं वही है। बट प्रिकर्सर ऑफ mRNA, अब पीछे हमने पढ़ा था ना, पहले उससे पहले हमने पढ़ा होता है कि प्रिकर्सर ऑफ mRNA HNRNA होता है। तो ये आंसर होता है। तो देखो, थोड़ी सी डिटेलिंग पे अगर पेपर पे ध्यान देते हैं ना, तो इससे बच्चों का कॉन्सेप्ट और अच्छा होता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है एलन वालों की। लेकिन वो लोग बायो में भी मेहनत करते हैं। देखो, बहुत कोचिंग, मैं किसी की साइड नहीं ले रही कि सब लोग अच्छे, बट बहुत सारे मैंने पेपर और भी दिए तो उसमें मैंने देखा कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन दे देते हैं। तो हमें तो क्या, एनसीईआरटी की लाइन रटी है तो बच्चे सही, बट एलन वाले क्या करते हैं, उस एनसीईआरटी की लाइन को भी बहुत मॉडिफाई करते हैं। लाइक तुम एक क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ते हैं। मतलब अच्छी चीज़ है ये, मैं बोलूँगी बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे बायो जेन्युइनली अच्छी लगती है एलन वालों की। फिजिक्स पे भी आएंगे, वेट, तुम फिजिक्स को सोच रहे हो ना, जरूर आएंगे उस पर भी, वेट। तो उसके बाद देखो, बायो में एक तो ये मुझे ये वाली क्वेश्चन अच्छी लगी, और एक है, मैं बताऊँ, हाँ, ये वाला ईसीजी वाला क्वेश्चन। ये तो सब पढ़ते कि कौन कौन सा होता है, बट कौन सा नहीं होता है। ये भी एक अच्छा तरीका है पूछने का, जो उन्होंने पूछा है 174 नंबर क्वेश्चन, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि अगर हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे ना, तो हम मतलब कुछ भी टिक करके उल्टा सीधा आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये वाला भी कि प्रोफेज में कितने क्रोमेटिड्स होते हैं। देखो, डायरेक्ट नॉलेज है, बस कॉन्सेप्ट लगाने हैं, बट डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत मैटर करते हैं एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी तो हर कोई पढ़ के जाएगा ना, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज बच्चों को मिलेगी। हाँ, ये वाला एक ऑप्शन देखो, हीमोडायलिसिस में ये गलत करते करते बच गई मैं। ये जो हीमोडायलिसिस वाला क्वेश्चन है, इन द पेशेंट ऑफ किडनी फेलियर की जगह लिवर फेलियर। अब मैं सब कुछ पढ़ रही हूँ,
ऐसे होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें हमें दिखती भी नहीं है। मैंने ऐसे अपने मन में ही पढ़ लिया कि नहीं, ये किडनी फेलियर ही लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन्स हम इतनी बार पढ़ चुके हैं ना कि उससे सिमिलर कुछ दिखता है तो हमें हमें लगता है कि बस वही लाइन है। तो ये किडनी फेलियर की जगह मैंने, लिवर फेलियर की जगह मैंने ऐसे किडनी फेलियर पढ़ लिया था। फिर मेरी आदत है ना कि मुझे कोई भी चीज़ जैसे करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट या एक्सेप्ट कुछ भी दिखती है ना क्वेश्चन में, तो मैं सबसे पहले उसको अंडरलाइन करती हूँ या फिर ऐसे सर्कल करती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है। आपके भी अगर बायो में सिले मिस्टेक्स होती है ना, आप भी ये करना कि क्वेश्चन में जो भी बोला है ना करेक्ट इनकरेक्ट, उसको हाईलाइट करना, उससे आपके दिमाग में रहेगा। तो ऐसे करते ना, मैंने लिवर वाला बाद में ऐसे देखा और इसको ऐसे हाईलाइट किया कि नहीं, लिवर बोल रहा है, ये नहीं है आंसर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ये। इससे क्या होता है ना, हम पेपर पे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, पेपर में लाइक अच्छे से ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 144, इसमें क्या है, देखो फर्स्ट वाला बहुत लोगों ने इसका फर्स्ट वाला गलत किया, लेकिन मैंने इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही किया कि हाँ सेम मिनरल कंपोजिशन होता है प्लाज्मा का, और इसका ही मुझे पता था। लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन है कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ गैसेस, इसमें क्या ऑलवेज अकर थ्रू टिश्यू फ्लूइड, तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट हुआ लाइक ऑलवेज देख कर कि नहीं, ऑलवेज तो नहीं होगा ना, कभी कुछ और से भी हो सकता है। तो इसके चक्कर में मैंने इसका सेकेंड वाला ऑप्शन गलत कर दिया, जबकि ये दोनों ही सही थे। तो एक ये वाला हुआ, और ये वाला क्वेश्चन भी मुझे अच्छा लगा, सिलेक्ट द ओविपेरस मैमल। देखो अगर हम सिर्फ ओविपेरस पढ़ते ना तो हम ये करते थे। मैंने भी पहले ना ओविपेरस पढ़ के मैं फिर मैंने बोला ये तो मैमल पूछ रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी जो इन्होंने पूछा। लाइक मुझे ना पेपर करने में मज़ा आया था कि मुझे लाइक जब दिख जाता है ना उनकी शैतानी की, देखो यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आता है उस समय पे। वो जो खुशी मिलती है ना, वो बहुत अच्छा होता है। जैसे इस पर ना उन्होंने थोड़ा सा एक पैटर्न बहुत देखने को मिला पेपर में मुझे। क्वेश्चन पूछ देते हैं लास्ट में एक्सेप्ट। अब तुम पूरा नहीं पढ़ रहे हो तो तुम एक्सेप्ट ही नहीं पढ़ोगे, तो एक्सेप्ट को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, और पूरा क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बायो चलो अच्छा था, बायो वॉज गुड, ऐसे ही बायो देते रहे। मेरे बायो में 336 मार्क्स हैं, कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए और एक मैंने छोड़ दिया। तो चलो बायो। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। देखो केमिस्ट्री भी अच्छी है, केमिस्ट्री लाइक लास्ट टेस्ट के जैसी ही थी केमिस्ट्री भी। केमिस्ट्री मैं बोलूँगी अच्छा ही था, लेवल आसान ही बोलेंगे उसको, इजी। हाँ केमिस्ट्री में ना मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं। लाइक मैं केमिस्ट्री में 100 पहले, फिर कुछ ग्रेजुअली ही बढ़ रहे हैं, कुछ 10-5 मार्क्स करके हर टेस्ट में बढ़ रहे हैं। इसमें मेरे शायद 143 हैं केमिस्ट्री में, कुछ मार्क्स मेरे इम्प्रूव हो रहे हैं। लाइक ओवर द टेस्ट मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं, किसी टेस्ट में कम नहीं हुए हैं। तो केमिस्ट्री में देखो मैं क्या ही बताऊँ इसमें, तो केमिस्ट्री का पेपर आसान था, उतना ट्रिकी भी नहीं था और अच्छा था। लाइक सब कुछ सही था, फिर भी मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। और एक क्वेश्चन मैंने क्या किया बताऊँ मैं, जो क्वेश्चन नंबर 86 है वो पीके वाला, वो मैंने सब सही किया, मैंने पेपर में भी सही टिक किया। अब बबलिंग के टाइम पे मैंने गलत कर दिया कि मैंने 86 में फर्स्ट की जगह सेकंड, जो 87 वाला आंसर है ना उसको 86 में बबल कर दिया। वो तो अच्छा हुआ, मैंने मतलब मैं हर क्वेश्चन को ना ऐसे पढ़ के करती हूँ कि 86 का 1, 87 का 2, तो मतलब यहाँ पे भी बोलती हूँ, पेपर में भी देख के और फिर OMR में भी देख के बोलती हूँ, तो इससे थोड़ी सी मिस्टेक कम होती है। तो मैंने 86 वाला गलत किया, लेकिन मैंने उसको 87 पे ही देख लिया कि नहीं मैंने ये गलत कर दिया। मैंने वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने का मैंने थोड़ा ट्राई किया कि चलो मैंने इसे गलत बबल तो कर दिया, अब मुझे पता है कि मैंने गलत बबल किया, तो मैंने इसमें एक और बबल कर देती हूँ। इससे क्या होगा, वो मेरे क्वेश्चन को नॉट अटेम्प्टेड मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उससे मेरा एक -1 नहीं होगा। मैंने 1 मार्क्स बनाने के लिए बहुत दिमाग लगाया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने मेरा माइनस कर दिया। बुरा लगा मुझे, ऐसा नहीं करते। तो देखो ऐसे ही था। और 80 नंबर क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ है, मैंने इसमें लाइक फ्लोरीन भी लगा दिया, मैंने ऑप्शन नंबर 4 किया था, बस सेकंड है। तो केमिस्ट्री भी अच्छी थी देखो जहाँ तक है, और केमिस्ट्री भी अच्छी लगी मुझे, बायो भी अच्छी लगी। अब आते हैं फिजिक्स पे। भाई एलन वाले क्या बना रहे हो तुम, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाना है फिजिक्स का पेपर देख के, मतलब कुछ भी दे रहे हैं। ये शायद मैंने ही अच्छी से नहीं पढ़ी हो, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग भी मुझे अपने फिजिक्स के मार्क्स जरूर बताना। और देखो फिजिक्स शायद अच्छा ही हो, बट मेन प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा जो 20 मिनट कम हुआ है ना, उससे सबसे ज़्यादा हमारा फिजिक्स सफ़र कर रहा है, क्योंकि हम सबसे लास्ट में फिजिक्स करते हैं, तो हमारा सब, इसलिए मैंने इस बार सबसे पहले फिजिक्स किया, ठीक है। बट मैंने देखा नहीं भाई टाइम जा रहा है, तो मैं छोड़ के फिर बायो में भाग गई।
तो यही हो रहा है। देखो सब वो 20 मिनट के वजह से ना मेरे मार्क्स बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और यही एक सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे ना ज़्यादातर फॉर्मूलाज याद नहीं रहते, मुझे कॉन्सेप्ट याद रहता है, तो मैं वहाँ पे क्या करती हूँ, थोड़ा सोच के फॉर्मूलाज खुद से बना के लिख देती हूँ, मतलब बना लेती हूँ मैं, लाइक वो कर लेती हूँ, बट उसमें थोड़ा टाइम जाता है। बट अगर मुझे सब कुछ क्विक याद हो ना तो मैं तुरंत सॉल्व कर सकती हूँ। तो मुझे वो करना है अभी, सब कुछ अच्छे से ना, फॉर्मूला फिजिक्स में भी हर एक चीज़ ना रट लेनी है, छोटी से छोटी चीज़ें भी, कि मुझे वहाँ पे बस वैल्यू पुट करना है, सोचना ही नहीं, अपना दिमाग ही नहीं लगाना पेपर में, बस ऐसे करके जाना है फिजिक्स में, तब भी वो स्पीड बढ़ेगी। तो यही था। देखो फिजिक्स में तो मैंने बहुत ही गलतियाँ की, मैं क्या ही बताऊँ, और गलतियाँ छोड़ो, सबसे ज़्यादा मुझे टाइम ही नहीं बचा फिजिक्स में। वो 20 मिनट मेरे पता नहीं मुझे बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो मेरे टोटल स्कोर है 593। तुम लोग कैलकुलेट कर लो फिजिक्स में कितने आए होंगे, क्योंकि मुझे बताने में बहुत शर्म आ रही है। तो चलो ये था पेपर, और मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। टिल देन स्टे सेफ, कीप स्टडिंग, बाय बाय।